अच्युतानंद ने पहले से चेतावनी दी है। उड़िया में लिखा है आपद पड़िब बहुत किछि। बोले सभी को मैं चेतावनी देता हूं क्योंकि अच्युतानंद चेतावनी दिए हैं। और भक्तों के लिए बोले समय आ गया, तैयार हो जाओ। और जो अलग रास्ता पर अलग नियम पर है उनके लिए चेतावनी है। आपद पड़िब बहुत किछि आबर भंगी व बेलकूच। अच्युतानंद बोल रहे हैं आगे समय आ रहा है जिस समय समुद्र किनारे लंग कर सारे स्थल भाग को नष्ट करेगा। पहले से बता देता हूं ऐसा होने वाला। अतिरिक्त मास पक्ष जे अमावास्या संक्रांति एकत्र पड़िब। कितने बार एक साथ अमावास्या संक्रांति पड़ रहा है, इसी को किसी ने विश्लेषण किया। भारत की बड़े बड़े परंपरा है, क्यों पड़ रहा है भारत में अमावस्या संक्रांति बार बार पड़ रहा है, उसका हिसाब कौन देगा? जिनको भगवान ने जिम्मेदारी दिया धर्म का रक्षा का उनको देना चाहिए, पर वो नहीं देते तो हमको मजबूर होकर इसको बताना पड़ता है। बोलिए प्रेम से आनंद को बार हरी हरी। बार बार अमावस्या संक्रांति एक साथ क्यों पड़ता है? शास्त्र में इसका क्या लिखा है? क्या महाभारत युद्ध से पहले अमावस्या संक्रांति एक बार पड़ा था? पिछले 5 साल से बार बार पड़ रहा है। 2025-26 में 3 बार, 2025 में 3 बार अमावस्या संक्रांति एक साथ पड़ रहा है। और अच्युतानंद ने 600 साल पहले बताया। अमावस्या संक्रांति एकत्र पड़िब बहु बार कर लक्ष्य। जब अमावस्या और संक्रांति एक बार एक साथ पड़ेगा तब क्या होगा? ना बड़ा विनाश धरती पर होगा। जब अमावस्या संक्रांति एक साथ पड़ेगा ना तो संसार में बड़ा आपद आएगा। एक साथ अमावस्या संक्रांति जब पड़ेगा धरती पर विनाश होगा। और ये बार बार अमावस्या संक्रांति पड़ता है धरती पर। अच्युतानंद ने भविष्य मालिका में लिखे हैं जब धरती पर बार बार एक साथ अमावस्या संक्रांति पड़ेगा तो विश्व युद्ध क्या क्या होगा? वर्ल्ड वॉर, और क्या होगा? एटॉमिक वॉर, और क्या होगा? समुद्र सुनामी, भूकंप, अग्नि प्रलय, अकाल का समय आ रहा है इस समय। क्योंकि 2025 में मीन शनि चलन हो रहा है। और जब मीन शनि चलन होगा, अच्युतानंद ने उसके बारे में लिखे थे, मीनो शनि गुरु बाररे पड़िब यही अंके ध्रुव ध्रुव। भाद्रव मासरे 13 दिन पक्ष कालो धरणी ग्रासिब। 13 दिनिया पक्ष यानी 15 दिन में एक पक्ष होता है, पर अभी कभी कभी 13 दिन का पक्ष आता है। कारण क्या है? सत्य युग में जो पक्ष रहेगा वो 13 26 दिन में रहेगा। कली युग में 15 दिन, सत्य युग में 13 26 दिन में एक पक्ष यानी एक महीना उसको गिनती किया जाएगा। और आगे सत्य युग आने वाला है, इस कारण अच्युतानंद ने बोले जब 13 दिन का पक्ष पड़ेगा तो संसार में कली युग का विनाश और सत्य युग का प्रकाश। बोलिए प्रेम से आनंद को बार हरी हरी। 2025 मार्च 29 तारीख को मीन शनि चलन हो रहा है शाम 5:50 पर। 11 ग्रह धरती पर अति बाधक दृष्टि में धरती को देखेंगे। उसमें यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो जो एटॉमिक युद्ध का कारण है वो धरती पर विनाश की रूप में देखेंगे। और 2025, 26, 27 में एटॉमिक युद्ध का शुरू होगा। और क्या होगा? मंगल, भूकंप, जल प्रलय, उसी समय मंगल भी बाधक में है और शनिदेव भी बाधक में। शनिदेव सारे सांप्रदायिकता और युद्ध का प्रकाश करेंगे। और उसी समय बृहस्पति अच्छा स्थान पर रहते हैं, क्योंकि अच्युतानंद ने लिखे हैं बृहस्पति भक्त लोगों को उद्धार करेंगे, धर्म का परिप्रकाश होगा। एक तरफ से धर्म का परिप्रकाश,
दूसरी तरफ से पापियों का विनाश 2025-26 मीन शनि चलन के समय पर युग अंतकालीन विश्व युद्ध भी शुरू होने के समय बहुत बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishmallika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।